हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे है और शाम के 6 बज चुके हैं। आज हमारा प्लान था बाहर जाके घूमने का, लेकिन वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हमारा नया फर्नीचर डिलीवर होने वाला है। 3 हफ्ते पहले हम लोग दिल्ली के कीर्ति नगर मार्केट में गए थे, जो फर्नीचर के लिए फ़ेमस है, और वहाँ जाकर हमने अपने बेड का और 4 सीटर डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दिया। तो अभी उनका फ़ोन आया है कि उन्होंने सामान लोड कर दिया है और वहाँ से गाड़ी चल पड़ी है यहाँ पे फ़र्नीचर डिलीवर होने के लिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी फर्नीचर आता है तो उस फर्नीचर की अनपैकिंग और रिव्यू शूट कर सकूं। 5 hours later. रात को फर्नीचर काफ़ी लेट आया था, ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे। 2 लोग आए थे फर्नीचर लेके, एक ड्राइवर और उसका हेल्पर। लेकिन रात को आने का एक फ़ायदा हमें ये मिला, क्योंकि मेरा फ्लैट 10th फ्लोर पे है और लिफ्ट काफ़ी बिजी रहती है ज़्यादातर टाइम। लेकिन रात को उस टाइम पर लिफ्ट काफ़ी खाली थी और हम ईज़िली सामान को ऊपर ले जा पाए बिना किसी हैसल के। आप देख सकते हैं कि जब मार्बल टॉप रखा जा रहा है तो पीछे घड़ी में 11:15 बजे हुए हैं, और इसके बाद उनको बेड भी सेट करना था। तो बेड सेट करते करते ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारा सामान आ चुका है और इस वक्त घर पूरा फैला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी और आज ही आपको फर्नीचर का रिव्यू दे पाऊँगी। तो इसी ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग। अरे भैया इधर नहीं, इधर। गुड इवनिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं कल रात का व्लॉग। तो सबसे पहले बेड की बात कर लेते हैं और बेड का बॉटम से मैं स्टार्ट करती हूँ। बेड के बॉटम में ये क्विल्टिंग पहले नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कारपेंटर को बोल के ये क्विल्टिंग करवाई है, बट ये डिज़ाइन पहले से था। अब कल रात हुआ यूँ कि इस बेड के साथ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और हम बहुत थक गए। तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस मेजरिंग टेप की वजह से। इस मेजरिंग टेप से हम अपने मैट्रेसेस जो है मेज़र करके ले गए थे। तो लेंथ में हमारे मैट्रेसेस थे 75 इंचेस, इसलिए हमने 75 इंचेस लेंथ में अपना बेड ये ऑर्डर किया। कल रात को जब ये बेड आया और हमने अपने मैट्रेसेस उस पर डाले तो हमने देखा कि उसमें तो गैप है, और हमने फिर किस तरह रात को एडजस्ट किया मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लैंकेट यहाँ पर डाल के एडजस्ट किया और यहाँ पे 2.5 इंच का हमें गैप दिखा। तो हमने कारपेंटर को भी ये बात बोली कि आपने बेड गलत बनाया है, क्योंकि हमने अपने मेजरिंग टेप से बेड को मेज़र किया और वो निकला 77.5 इंचेस लेंथ में। तो कारपेंटर ने कहा नहीं, उसने 75 ही और बनाया है। तो हमने कहा कि चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम 77 वाला मैट्रेस जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। आज मॉर्निंग में हम लोग शॉप पे गए और हमने 77 साइज़ का लेंथ का मैट्रेस ऑर्डर किया। तो वहाँ से एक पर्सन आया और उसने हमारे बेड की मेज़रमेंट ली। तो उसके मेजरिंग टेप में बेड 75 था और मैट्रेस 73। तो हमने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे मेजरिंग टेप में तो ऐसा नहीं है। फाइनली हमें पता चला कि ये मेजरिंग टेप में ही एरर है और ये मेजरिंग टेप ही 2.5 इंच का जो मेज़र है वो ज़्यादा कैलकुलेट करता है, मतलब ज़्यादा मेज़र करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने घर के लिए कोई भी फर्नीचर ऑर्डर करें तो एक प्रॉपर मेजरिंग टेप लीजिए और उसको देखिए कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जैसे हम लोगों को करने पड़े, क्योंकि ये मैट्रेसेस इस पे फिट नहीं आ रहे थे और हमें आज नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ा नए मैट्रेसेस का, और हमें वो मैट्रेसेस अराउंड 20,000 के पड़े। तो कहाँ हम वो सोच रहे थे कि हमारे मैट्रेसेस फिट आएंगे और फिट ना आने की वजह से हमें एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा। सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि इस बेड के साथ सिर्फ हमने एक साइड टेबल ऑर्डर किया है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और उस साइड टेबल पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है जो बेड पे है, जबकि हमने कारपेंटर को बोला था कि सेम वही डिज़ाइन बनाए जो कि बेड पे है, वही सेम डिज़ाइन साइड टेबल पे बनाएं। तो यहाँ पर आपको सेकंड टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ कराते हैं, कोई भी फर्नीचर कस्टमाइज़ कराते हैं, उसमें कुछ भी अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो उससे उस चीज़ों को आप बिल पे लिखवाएं, और ताकि उसको याद रहे कि उसने क्या बनाना है और आपको भी याद रहे कि आपने क्या बोला था उसको बनाने के लिए। और जब भी अपना फर्नीचर आप घर पे लेके आएँ, उससे एक दिन पहले जाके ज़रूर चेक करें कि जैसा आपने बोला था वैसा सब कुछ रेडी है या नहीं। चलिए, बेड की बात तो हो गई, अब बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल, जो कि 4 सीटर डाइनिंग टेबल है।
तो जब हमने ये डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि हम 4 सीटर डाइनिंग टेबल लें या 6 सीटर डाइनिंग टेबल लें। फाइनली हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही 6 सीटर या 4 सीटर डाइनिंग टेबल लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मार्बल की। अब ये जो हमारे पास मार्बल इस वक्त है, ये ऑनेक्स मार्बल है जो हमें पसंद आया और इसके अंदर इस टाइप का डिज़ाइन है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे मार्बल्स हैं, इटालियन मार्बल है और एक और मार्बल है और ये है ऑनेक्स मार्बल। तो अगर आप जितनी ज़्यादा शॉप्स सर्च करेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखेंगे, क्योंकि 1-2 शॉप्स घूमने के बाद सिर्फ आपको 1 या 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और बेस्ट प्राइस मिलेगा। ये तो हुई यहाँ पर इस डाइनिंग टेबल के पॉजिटिव पॉइंट्स। सेकंड जो यहाँ पे मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि यहाँ पर फिनिश ऊपर तो है, ऊपर की सरफेस पे, लेकिन ये रिम की नीचे वाली साइड पे, बॉटम साइड पे ज़्यादा फिनिश नहीं है और यहाँ पे कुछ वुडन फाइबर्स हैं जो कभी कभी आपको चुभ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप शॉपिंग पे जाएं और फर्नीचर लेने की बात हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर सरफेस पे फिनिशिंग हो, नीचे सरफेस पे फिनिशिंग ना सही एटलीस्ट स्मूथनेस होनी चाहिए कि कभी आपको ये टेबल शिफ्ट करनी पड़े या हाथ लगे नीचे तो आपको एटलीस्ट वुड फाइबर्स तो ना चुभे। तो ये था मेरा फर्नीचर रिव्यू व्लॉग। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं और उनको कुछ टिप्स चाहिए तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।